इस क्लास में हम हेडमास्टर प्रवेशिका स्कूल एग्ज़ाम जो 2021 को आयोजित किया गया था उस एग्ज़ाम का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हल करेंगे। वो ऑफिशियल आंसर की से पेपर हल करेंगे हम। हमारा उद्देश्य है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में सोलोड पेपर उपलब्ध करवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा अलसानी पेदन। दूसरा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही ऑप्शन होगा जयपुर, गेंटोर में, जोधपुर, छत्रविलास, कोटा हो जाएगा, जसवंतथड़ा, जैसलमेर, बड़ा बाग। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन व माधवी की कथा दी गई है? तो ये है शिल्पाधिकारम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? सही आंसर होगा उदयपुर। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। राणा कुंभा की हत्या हुई, इसका 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। अगला है 9, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्नलिखित में से किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर होगा मकादम ने। 10 नंबर, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? तो इसका सही होगा केलवाड़ा। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा के निकट लगता है। किसने कहा यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती? तो 11 का सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? ये थी आनंद मठ से। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? इसका हो जाएगा जैसलमेर। साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 3 महिलाओं ने भाग लिया। रूपाजी व कृपाजी दाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? 15 का सही होगा बेंगू आंदोलन में शहीद हुए रूपाजी और कृपाजी। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? संकिसा। ये पहले भी एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार की घटना कब घटित हुई? तो ब्लैक मंगलवार की घटना घटित हुई 29 अक्टूबर 1929। 18, अरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है? अरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा हो जाएगी संस्कृत। इसमें सुमिलित महाजनपद और राजपूतानी सुमिलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक का 1, मत्स्य विराटनगर, अंक का चंपा, वत्स का कौसंबी, अवंती की उज्जैनी। प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रत्यारों की कौन सी शाखा पुरातन मानी जाती है? इसका हो जाएगा मंडोर शाखा सबसे पुरानी है। ये स्थल दे रखे हैं 21 नंबर। इसका हो जाएगा 1 का 3 आलमगीरपुर यूपी में, बी का 4 धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? युगम सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? पद्मनाभ और कन्नड़ प्रबंध सुमेलित नहीं। सूर्यमल मिश्रण, वसोदय, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? 23 का हो जाएगा 3 भरतपुर से। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था?
राष्ट्रीय शोक दिवस आयोजित किया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन को लागू किया उस समय शोक दिवस मनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। फिर है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? यह है जॉन के ने। बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन पूछा है। सही कथन हो जाएगा उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 28 दुलेव से स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो इसका उत्तर ऋषभदेव। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर ऋषभदेव को समर्पित है। मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं बड़वा से। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा ने सबसे पहले। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वो था यादव वंश। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है भटनेर से प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा सतारा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? 10 मई 1871 को। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बीकानेर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया था? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया 2 सितंबर 1945 को। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? जयपुर शैली। रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? शाहपुरा शाखा के संस्थापक पूछा इसमें रामचरण जी। 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया है? 41 का 2 धारा 19। निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन है नागरिकता के अधिकार के विनियमन से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंध आरोपित करने वाले राज्य विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित। नए राज्यों में राष्ट्रपति की मंजूरी होती है, वित्त विधेयक में होती है, व्यापार की स्वतंत्रता पर अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयकों पर होती है। केवल नागरिकता के अधिकार के विनियमन पर नहीं होती। तो ये आंसर 1 हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होती नागरिकता पर। 43 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उसे जरूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन। अगर उच्चतम न्यायालय को कहीं और दिल्ली से अन्य स्थान पर करना है, अधिविष्ट करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। 44 निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? सबसे ज़्यादा अवधि के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया जो है वो है शारदा भार्गव ने। निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो ली थी इंदिरा गांधी ने ली थी, इंद्र कुमार गुजराल ने ली और मनमोहन सिंह ने ली थी। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो थी 31 दिसंबर 1980 को। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो हो जाएगी इसमें
3 और 4, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोगों का हकदार नहीं होगा। ये दोनों है वो क्वालिफिकेशन है, अहर्ता है, संविधान की भाषा में इसे अहर्ताएं कहेंगे। ठीक है, अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो मंत्रिपरिषद के स्थान और समय निर्दिष्ट करेगा वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही होता है, तो वो निर्धारित करेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका स्त्रावसन न हुआ हो? इसका हो जाएगा 75(3). भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुरस्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये कथन सही है। संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुरस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पूर्व स्वीकृति नहीं, बाद में स्वीकृति आवश्यक है। संशोधन होने के बाद में लास्ट में स्वीकृति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी सही है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संविधान संशोधन पर नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? तो श्रेया सिंगल वाला जो विवाद हुआ था वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित। 52, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? शपथ लेती उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो थे बरकतुल्ला भैरों सिंह शेखावत। पहले थे भैरों सिंह शेखावत, इसका सही होगा भैरों सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वरूप सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? हमें जो ऑप्शन सही नहीं है वो देखना है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग किया जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और विज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास किया जाएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का परिरक्षण किया जाएगा। परिरक्षण ये गलत हो जाएगा, परिरक्षण इसमें नहीं होगा। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण किया जाएगा, ये सही है। परिरक्षण वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये सही नहीं होगा 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ये सही नहीं है और बाकी सही। इसमें 48 में 44वें संशोधन में अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया था, न कि 49 में। इसके बाद देखते हैं 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थानों का आवंटन जो है राजनीतिक दल था। सबसे अधिक स्थान हासिल करने वाला राजनीतिक दल 1977 में भारतीय लोक दल ने सर्वाधिक सीटें हासिल की थी, जिसमें पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार बनी थी। 57 में देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी को राज्य दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? यशोदा देवी पहली महिला सदस्य थी। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो होता है नियम समिति और नियम उप समिति का, क्योंकि उसे ही तो नियम बनाने पड़ेंगे। सहकारी सोसाइटी विषय है, सहकारी सोसाइटी जो विषय है वह राज्य सूची का। वर्ष 2021 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद का
योगदान था 45.43%। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध जिस क्षेत्र से वो है, इसका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। निम्नांकित में भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम रहा। राज्य की लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम रहा तो ये हो जाए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का। ये करंट के प्रश्न है जो उस समय के पूछे गए थे। ये तो जनगणना का आ गया, उससे पहले करंट के हैं। 2-4 प्रश्न ही हैं इसमें, और तो सभी फर्स्ट ग्रेड और अन्य राजस्थान के एग्जाम में काम आने वाले प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून 2020 में शामिल नहीं हैं। आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम 2020, कृषक वाला, कृषक, आवश्यक वस्तु, ये तीनों में कृषक कानून, ये 3 ही थे। 3 कानूनों को वापस लेने की जो बात चल रही थी वो इन 3 कानूनों को वापस लिया गया है। इसके बाद है 2018 की तुलना में 2019 में एसडीआई रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 2019 की एसडीआई पूछी है इसमें, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 2012.2 पर स्थिर रहे। भारत में निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7 हो गया है। तो इसका हो जाएगा बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति। 67 है, भारत की वास्तविक जीडीपी में वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन एनएसओ द्वारा अनुमानित किया है। तो एनएसओ ने कहा है 7.7% का। देश में 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रही है। ये रही है 5.8%। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 में प्रभावी कर दिया गया। जो कितने हैं बेरोजगारी भत्ता, यह है पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित है चालू कीमतों पर पूछिए इसमें, तो ये है 1,34,226। 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में राज्य के किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यह है जयपुर को। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय किन अव्यय योजना को लागू कर रहा है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका हो जाएगा पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई योजना की स्थापना। वर्ष 2020-21 में अनुमानों के अनुसार देश में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन है, ये है 308.65। ये जो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के, जीडीपी के, ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में से आते हैं। तो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, आरएस के लिए और अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, कॉलेज लेक्चरर, सभी में इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। गोपालन विभाग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। 74, इसका हो जाएगा ए, बी और डी। यह संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, राज्य की पशु आबादी के विकास के लिए सख्ती से कार्य करता है। जैविक खेती में गौशाला प्रबंधकों को प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना। प्रथम चरण के दौरान 176.19 करोड़ रुपए बांटे गए। 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदान की गई। इसमें क्या है, लाभार्थियों को 3 किस्तों में जारी 6,000 रुपये। 75 का इसमें हो जाएगा 2। 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा 263वां। राजस्थान में 2018-19 में पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल है, तो ये भी है। विका कवच बीमा योजना भी चल रही है और इसमें 2 ही है, ये दोनों तो समाज कल्याण वाली है। तो भामाशाह पशु बीमा योजना और विका कवच बीमा योजना। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 29.87 लाख करोड़ के प्रोत्साहन की घोषणा की है। जो योजना है वो कितने प्रतिशत है जीडीपी का, तो ये हो जाएगी जीडीपी का 15%। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी, तो ये थी उदयपुर की। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर। 2018-19-20 में वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का जो हिस्सा है वो है 17.8।
81 है, निम्नलिखित सूची 1 और 2 को मिलाए। तो इसमें पूछा है हैकिंग क्या होती है, ईमेल, ब्राउज़र, बारकोड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हैकिंग। हैकिंग होती है ऐसी गतिविधियां जो डिजिटल उपकरणों, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, यहाँ तक कि संपूर्ण नेटवर्क की सिक्योरिटी से समझौता करना चाहते हैं, हैकर, हैकिंग। दूसरा है ईमेल। तो ईमेल हो जाएगा एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से एक से अधिक प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित संदेश, ये ईमेल हो जाएगा। और ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो वेब पर पृष्ठ और फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है, ये ब्राउज़र का काम है। और बारकोड होता है एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल जिसमें उस आइटम के बारे में जानकारी होती है जिसके साथ वह जुड़ा होता है, ये होता है बारकोड। लाइनें लाइनें होती है बारकोड। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है। प्रोजेक्ट स्माइल सबसे ज़्यादा कोरोना काल में चर्चित भी रहा था। तो इसका पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। 83 दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उसे पुनः कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये पूछा है अंडू के बारे में, तो उसका हो जाए Ctrl+Z। विश्व में सबसे तेज़ गति से डेटा ट्रांसफ़र करने वाली केबल कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर केबल। आजकल इसी पे ज़्यादा काम चलता है। निम्न में से BCC का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है, तो BCC जो होता है वो होता है ईमेल भेजते समय हमने देखते हैं तो उसमें लिखा होता है BCC। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जाता। पे मैनेजर के माध्यम से क्या नहीं किया जाता ये देखना है। तो ये होगा राज्य बीमा ऋण के लिए आवेदन नहीं होता और सारे काम वेतन पर्ची, वेतन बिल, अवकाश नकदीकरण बिल, ये सारे पे मैनेजर से होते हैं। फिर 87 में भी शाला दर्पण, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग का मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शाला दर्पण। शाला दर्पण क्या है, शाला दर्पण है ये वह पोर्टल जहाँ सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है, ये है शाला दर्पण। फिर है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट होगा ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर गूगल मीट। और फिर है ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्रों द्वारा सबमिट किए गए कार्यों को मूल्यांकन करने और ग्रेडेड पेपर पास करने की अनुमति देता है, ये हो जाएगा गूगल क्लासरूम। कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक शैक्षिक वातावरण जहाँ किसी विशेष विषय को पढ़ाने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग। फिर है USB पेन ड्राइव किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है, तो USB पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर है 89 लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, MS पावरपॉइंट का। स्लाइड प्रेजेंटेशन देना हो तो MS पावरपॉइंट यूज होता है। स्कूल को गोद में लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर होता है। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है, MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करेगा सर्च इंजन होता है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, ठीक है, याहू सर्च इंजन है, तो ये सर्च इंजन होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, तो ये हुआ तीसरी पीढ़ी में। निम्नलिखित में कौन सा एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें फाइबर तार होता है, वायरलेस नेटवर्किंग नहीं है ये। ब्लूटूथ वायरलेस होता है, वाईफाई वायरलेस है, WLAN वायरलेस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है। प्रोग्राम एक भाषा से लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, ये सभी सही है। 96 नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। सांबर झील में गिराने वाली नदियाँ हैं रूपनगढ़ और मेंढा।
निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो इसका हो जाएगा मोजावे। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं जहाँ पर अपरदन सबसे ज़्यादा होता है नदियों द्वारा, वह चंबल, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर होगा माउंट अल्ब्रुस। किस श्रृंखला में डोडा बेटी चोटी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन 2। ये मिलान करना है तो इसका होगा नाथ की नेरी होगा अब्रक का, और सीसारामा होगा रॉक फॉस्फेट का, गुजरवाड़ा होगा फेल्सपार का, लीलवानी होगा मैग्नीज का। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 1, ये हो जाएगा 4, ऑप्शन सही हो जाएगा। 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। 103 निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है जायरे नदी। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? तो ये पूछा इसमें, तो ये न्यूजीलैंड। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? ये अति आर्द्र में आ जाएंगे नीचे, जो ये प्रदेश है लास्ट में नीचे, यहाँ पर अति आर्द्र बनाया हुआ है। निम्नलिखित में राजस्थान में कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? डूंगरपुर और भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है यूपी। गन्ना किसान यूपी, राजनीति चर्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? डिसेंडिंग ऑर्डर दोबारा पूछता है घटता हुआ, तो इसका हो जाएगा गोगुंदा, नागपानी, सायरा और सज्जनगढ़। 2001-2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? वो थी आंध्र प्रदेश में। सोयाबीन उत्पादक जिला है 12। किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव के दशाओं से संबंध स्थापित किया? तो इसका हो जाएगा पी कोटेश्वरम ने। निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। फिर राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का मिलान करना है, तो ये हो जाएगा मांडला प्लांट फॉसिल्स हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और शिबलबारा हिमाचल प्रदेश में, वसंदा गुजरात में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? ये होगा डीडवाना में। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो नहीं पाए जाते जालोर में। तालेचर कोयला क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत और कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? तो इसका पूछा है अनुसूचित जनजाति का, तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा, बीकानेर और अधिकतम बांसवाड़ा में, न्यूनतम बीकानेर और नागौर में। जनजाति सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम होगी बीकानेर और नागौर में। फिर है जिले और जिला 118, इसमें हो जाएगा नवलखा झील हो जाएगी बूंदी में, और तालाब शाही झील हो जाएगी धौलपुर में। कोलायत झील जो है वो है डूंगरपुर बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, और गेप सागर डूंगरपुर में। अगला 119 केंद्र और उद्योगों के केंद्र और ये करना है मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा 1 ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ओसाका जलियान के लिए, और आपका ड्रेटाइट हो जाएगा
ऊनी वस्त्र के लिए, यॉर्कशायर हो जाएगा सूती वस्त्र, योकोहामा हो जाएगा मोटर कार के। 120 गोमट व मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोमट और मेवाड़ी नस्लें ऊंट की, गोमट ऊंट, मेवाड़ी ऊंट। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है, यह वैंकूवर को हैलिफैक्स से। कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, राजस्थान परमाणु रावतबाटा में, गैस आधारित ऊर्जा गिरल, ये नहीं है, गैस आधारित नहीं है। अमर सागर, ये जैसलमेर में है। राजस्थान के गैस आधारित ऊर्जा परियोजना वाला गलत है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मर्दा मिलती है? बीकानेर में। सिंचाई परियोजना और जिलों का सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित कौन सी नहीं है तो वो देखना है। तो ये हो जाएगी जवाई पाली में, सही है। बिसलपुर टोंक में, पंचना करौली में, सिद्धमुख गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में आ जाएगी सिद्धमुख परियोजना। फिर है कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? ये हो जाएगा बेरी। तो आगे साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बाद मैं आपको सीधे आंसर ही बताऊंगा। सूची 1 ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग 127 का हो जाएगा इसमें 1 का 3 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का, बी का 1 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह आगे मिलान हो जाएगा। ये घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुख्य तारों और तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही चुनिए। 128 का हो जाएगा 3। 129 खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु क्या काम में लिया जाता है? जिंक। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई थी, तो कोशिका की जो खोज हुई थी वो थी रॉबर्ट हुक द्वारा। ह्यूमन इंसुलिन है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी हार्मोन। कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते? तो ये हो जाएगा सी और डी, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। बेमेल जोड़ी का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा एड्रिनल पीयूष ग्रंथि वाला गलत है। असत्य कथन देखना है, तो असत्य और क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। कौन सा क्षार नहीं है? तो ये 1 नंबर C2H5OH। परीक्षार्थ संकरण एक व्यक्ति विशिष्ट का क्रॉस है 136, इसका हो जाएगा 3। 137 एक गोलीय दर्पण एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर दर्पण और लेंस संभवतः है। ये हो जाएगा दोनों उत्तल। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा दोनों भौतिक और रासायनिक। एक विद्युत बल्ब के तंतु में 139, इसका सही हो जाएगा 300। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, इसका एक दिशीय। निम्नलिखित में कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो वो है बांस। 142 विद्युत इस्त्री 222 20 वाट को प्रचलित करते हैं, तो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है, तो इसका 142 का सही हो जाएगा 3 5। 143 फोकस दूरी, तो इसका हो जाएगा 143 का +3D। एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के परिणाम लेखिया संबंधित है, तो यह संधारणीय विकास। 145 नीचे पशु का, राजस्थान के राज्य पशु का चयन कीजिए। इसका राज्य पशु का पूछा है, तो वो हो जाएगा ऊंट और चिंकारा। ये तो दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, वन्य जीव श्रेणी है, ये पालतू श्रेणी है। साबुन के अणु में 146 साबुन के अणु में होता है 146 में 3, एक जला रागी शीर्ष और एक जला विरागी पूंछ। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौम प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? सार्वभौम रक्त हो जाएगा AB। निम्नलिखित में से किसके बहुलकीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है?
तो वो हो जाएगा क्लोरोप्रीन। 149 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो वायु प्रदूषण अधिनियम का पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा 3 ए और सी। दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होती है, वो है कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। ठीक है, आरपीसी की ऑफिशियल आंसर की थी ये। आगे भी अन्य पेपरों के आंसर जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होंगे